हेलो दोस्तों, एसवी मैथ्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरे पिछले 3 वीडियो को देख करके आप लोगों ने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो चलिए हम लोग आगे भी कुछ सीखते हैं और क्वेश्चंस को और भी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में मैंने आप लोगों को बहुत ही धीरे क्वेश्चन को बना करके दिखाया था, लेकिन आज मैं अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि मेरी स्पीड के साथ आप भी चल पाएंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। उसने 40% कार्य पूरा कर उसे छोड़ दिया। बी शेष कार्य 21 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य को करते हुए ए और बी उसी कार्य का 65% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। उसने 40% कार्य पूरा कर लिया। तो देखिए, हम लोगों के लिए सबसे पहले ये मानना है कि आखिर कार्य कितना था। कार्य कितना था ये अगर हम लोग मान लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि वो 30 दिन में कार्य करता है, तो हम लोग ऐसा माने कि वो 30 किलोमीटर लंबी सड़क 30 दिन में बनाता है। 30 किलोमीटर लंबी सड़क 30 दिन में बनाता है, तो वो रोज़ाना 1 किलोमीटर की सड़क बनाएगा। कौन? ए रोज़ाना 1 किलोमीटर की सड़क बनाएगा और वो 30 दिनों तक काम करता है, तो 30 किलोमीटर की सड़क वो बना लेता है। उसने 40% कार्य पूरा कर उसे छोड़ दिया। 40% वो काम पूरा करता है, तो 30 का 40%, अगर हम एक ज़ीरो हटा देते हैं तो ये 10% आ गया, और 10% को 4 से गुना करेंगे तो 40%, यानी 40% इज इक्वल टू 3 का 4 गुना 12 किलोमीटर। उसने 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई और वो काम को छोड़ देता है। अब शेष कितना बच गया? तो 30 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर लंबी सड़क बन गई, तो अब सड़क की लंबाई जो शेष है वो 18 किलोमीटर की है। और ये 18 किलोमीटर की सड़क कौन बनाता है? बी 21 दिनों में पूरा करता है। तो हम लोग इसे 21 से डिवाइड करेंगे। 3 से ये 6 बार में कटेगा और ये 7 बार में। तो हमें पता चल गया कि बी रोज़ाना 6/7 किलोमीटर सड़क बनाता है। देखिए, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं आगे आप लोगों को कुछ बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए 6/7 किलोमीटर सड़क रोज़ाना कौन बना रहा है? बी बना रहा है। अब पूछा क्या जा रहा है कि ए और बी उसी कार्य के 65% को। देखिए, कार्य कितना था? 30 किलोमीटर का। इसका 65% अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 65/100, ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल हो गया। 5 से ये 2 बार में कटेगा और 5 से ये 13 बार में कटेगा। 13 तिया 39/2। तो 39 का आधा कितना होता है? 19.5, 19.5 आएगा। इसका आधा कितना होता है? 19.5। तो सड़क बनानी है इतनी, ये कुल कार्य का 65% है। ठीक है, और ये बनाना किसको है? तो ए और बी दोनों को। ए रोज़ाना 1 किलोमीटर सड़क बनाता है और बी रोज़ाना 6/7 किलोमीटर सड़क बनाता है, ये पॉइंट। तो 1 + 6/7, 7 एकम 7 और 6, 13/7 किलोमीटर। हम लोग 19.5 को 13/7 से डिवाइड करेंगे, या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 39/2 को डिवाइड करना है 13/7 से। तो डिवाइड कितने को करना था? 39/2 को 13/7 से। 39/2, 39/2 को डिवाइड करना था
13/7 से। तो 39/2 गुना 7/13। 13 से ये 3 बार में कटेगा, 7 या 21 और ये 2 से डिवाइड होगा, 21/2 या 10.5 हम लोग लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन इसे हम और भी आसान कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारा आंसर ये हो गया। इसे आसान करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कार्य कितना माना, 30 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है। अगर ये कैलकुलेट हम लोग कर पाएँ बटा 7, अगर बटा में 7 आ जाए, बटा में 5 आ जाए, तो टोटल कार्य हम लोग जो 30 माना था उसको उतना गुना कर देते हैं। तो हम लोग टोटल कार्य कितना मानेंगे, 30 के जगह पर 30 गुना 7, 210। तो देखिए कितना ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। ऐसे स्थिति में आप पेन कॉपी का यूज़ भी लगभग न के बराबर करना होगा। 210 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी, कितने दिन में बनाया ए, तो 30 दिनों में बनाता है। ए इतनी लंबी सड़क बनाता है 30 दिनों में, तो रोज़ाना वो कितना सड़क बना रहा है, 7 किलोमीटर का। उसने 40% काम 21 दिन में पूरा कर लिया। इसका 40%, 210 किलोमीटर का 40% काम हो जाएगा 84 किलोमीटर। और ये काम पूरा करके वो छोड़ देता है। अब 210 में से 84 घटेगा तो कितना आएगा, 210 में से हमें कितना घटाना है, 84। तो हमारे पास आ जाएगा 126 किलोमीटर सड़क अभी बनानी है, और ये सड़क बनाता है बी 21 दिन में। तो रोज़ाना कितना सड़क बना रहा है, 6 किलोमीटर का। अब दोनों मिलकर के रोज़ाना कितना सड़क बनाएंगे, 13 किलोमीटर। और बनाना कितना है, उन्हें कुल कार्य का 65%। बिल्कुल आसान है। हम लोग कुल कार्य हमारे पास कितना था, 210 किलोमीटर का गुना 65/100, और इसे हम 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से ये 20 बार में कटेगा, ये और ये कट गया 21/2। तो आप लोगों ने देखा 30 के जगह पर मैंने क्यों 210 किलोमीटर माना। 210 किलोमीटर इसलिए माना क्योंकि यहाँ बटा में 7 आ रहा था कैलकुलेशन में, और ये प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 18 पुरुष 35 दिनों में एक खेत को काट सकते हैं, तो 21 पुरुष यह खेत कितने दिनों में काट सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, न तो पेन कॉपी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 18 पुरुष 35 दिन में एक खेत को काट सकते हैं। तो मान लेते हैं एक पुरुष एक दिन में 1 kg मिट्टी काट रहा है, तो 18 पुरुष एक दिन में कितना मिट्टी काटेगा, 18 kg। और कितने दिन तक काम करता है, 35 दिन तक। तो 18 kg गुना 35। अब पूछा जा रहा है कि 21 पुरुष यह खेत कितने दिनों में काट सकते हैं। तो एक पुरुष 1 kg मिट्टी काट रहा है, तो 21 पुरुष कितना मिट्टी काटेगा, बटा 21। हमें दिन पता करना है, ये पर डे का काम है, ये उसका टोटल काम था। 7 से ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में, 3 से ये 6 बार में। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आने से आप वीडियो को फिर से रिमाइंड कीजिए, और जिनको अभी तक सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, वो मेरे D1 से D4 पिछले 3 और ये आज का एक वीडियो, ये एक बार फिर से रिपीट करके देखें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ए बी की तुलना में 1.5 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करते 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। कितने गुना है, 1.5 गुना। इसको हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, 2 लोग हैं ए और बी, क्योंकि ए बी से 1.5 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो हम लोग मानेंगे बी 2 शर्ट सी सकता था एक दिन में। ए इससे 1.5 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी वो कितना शर्ट सिएगा, 3। आप देखिए
मैंने यहाँ पे 2 इसलिए माना क्योंकि 3/2 था। बटे का कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, और अगर हम लोग फ्रैक्शन को हटाना चाहें तो जो उसका हर है उसे हटाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 सेट मान लिया कि बी 1 दिन में सीता है तो ए 3 सेट सिएगा। अब देखिए दोनों मिल करके रोजाना 5 सेट सीते हैं। कितने दिन में काम को ख़त्म करते हैं? 12 दिन में। इस तरह से कितने सेट सीते होंगे? 60। अब ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए रोज़ाना 3 सेट सीता है, तो इसे हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो 20, मतलब 20 दिन का समय लगेगा ए को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अनिल 4 दिन में 20 बैग और मनोज 5 दिन में 10 बैग सीता है बनाता है। देखिए बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं एग्जांपल देता था उसी तरह का क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन 2019 और 2020 में एसएससी सीएचएसएल सीजीएल पीटी सीजीएल मेंस सीपीओ ये सब में आए हुए हैं। इसलिए कांस्टेबल की परीक्षा, आने वाली परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि एसएससी अपने पुराने टाइप के क्वेश्चन को ही रिपीट करती है। कुछ क्वेश्चन नए होते हैं लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पुराने ही पूछे जाते हैं। अनिल 4 दिन में 20 बैग सीता है, ठीक है, 4 दिन में 20 बैग। अब आप ये बताइए, मान लीजिए आप 10 दिन में 10 सेट कपड़ों को गंदा कर सकते हैं। 10 दिन में 10 सेट कपड़ों को गंदा कर सकते हैं, तो 5 दिन में कितने करते होंगे? 5। और 1 दिन में कितना? तो 1। उसी तरह से एक और एग्जांपल मान लीजिए, एक बच्चा 5 दिन में 10 समोसे खाता है। 5 दिन में 10 समोसे खाता है, तो 1 दिन में कितना समोसा खाएगा? 2 समोसा खाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि समय और जो कार्य है वो एक साथ चलता है। अगर समय कम होगा तो कार्य भी कम होगा, समय ज़्यादा होगा तो कार्य भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में ये कहा गया कि अनिल 4 दिन में 20 बैग, 4 दिन में 20 बैग सीता है, बनाता है, तो 1 दिन में कितना बनाता होगा? 5 बैग, ठीक है, 1 दिन में 5 बैग। और इसी तरह से मनोज 5 दिन में 10 बैग बनाता है, तो रोज़ाना कितना बैग बनाता होगा? ये 1 दिन में 2 बैग बनाएगा। अब दोनों मिल करके अनिल जो है वो तो 5 बैग रोज़ बनाता था, और मनोज जो है वो रोज़ाना 2 बैग बना रहा है, तो कुल मिलाकर के कितने बैग? 7 बैग बनेंगे। अब इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि दोनों मिलकर के 100 बैग कितने दिन में बनाएंगे, 200 बैग कितने दिन में बनाएंगे। तो देखिए आप लोग वर्क एंड टाइम को बिल्कुल अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके देखिए। इस प्रश्न में जैसे बैग सीने की बात की गई तो खुद आप एक दर्जी बन जाइए। अगर किसी कार्य को ख़त्म करने की बात की गई तो आप एक बच्चा बनकर चॉकलेट खाने लगिए। इस तरह से अगर आप मैथ्स को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसान होगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि उसी तरह से सारे चैप्टर, केवल वर्क एंड टाइम ही नहीं, मैं सारे चैप्टर इसी तरह से समझाऊँगा ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए और आपको परीक्षा में सफलता मिल सके। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ व्यक्ति 84 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या दुगनी व्यक्तियों की दुगनी संख्या कितने दिनों में आधा काम पूरा कर पाएंगे? देखिए अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे होने वाला काम भी बढ़ता जाता है। अगर एक दिन में आप 10 मैथ बनाते हैं या एक दिन में मैं आप लोगों को 10 मैथ बताता हूँ तो 2 दिन में 20 मैथ बताऊँगा, 3 दिन में 30 मैथ बताऊँगा, 1 दिन में 20, 2 दिन में 30, सॉरी
माफ़ कीजिएगा, एक दिन में अगर मैं 20 मैथ बताता हूँ तो 2 दिन में 40 मैथ बताऊँगा, 3 दिन में 60 मैथ बताऊँगा। तो ये लगने वाला समय है, ये समय और होने वाला काम हमेशा समानुपाती होता है। मतलब एक ही, अगर समय बढ़ेगा तो होने वाला काम भी बढ़ेगा, समय घटेगा तो होने वाला काम भी घटेगा। लेकिन अगर लोगों की संख्या को आप बढ़ाते हैं तो होने वाला काम जो है वो, काम होने में लगने वाला समय जो है वो कम हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक अलग से क्लास लूँगा, उस क्लास में वर्क एंड टाइम का सारा कॉन्सेप्ट का निचोड़ होगा। तो अभी आप इतना ही समझिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि समय काफ़ी कम है और अभी और 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक अलग से क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। कुछ व्यक्ति 84 दिन में एक काम को ख़त्म करते हैं। देखिए, x log 84 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो इससे आधा काम कितने दिनों में पूरा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एक आदमी क्या करता था? एक चॉकलेट खाता था, एक आम तोड़ता था, या 1 किलोमीटर की सड़क बनाता था। 1 किलोमीटर की सड़क बनाता था मान लेते हैं। तो एक आदमी 1 किलोमीटर की सड़क बनाएगा तो x आदमी कितने सड़क बनाएंगे? x किलोमीटर। और 84 आदमी कितना? तो 84x, 84 लोग 84x किलोमीटर लंबी सड़क बनाएंगे। अब देखिए, यदि व्यक्तियों की संख्या दुगनी कर दी जाए, पहले कितने लोग थे? x, अब कितना किया गया? 2x। और कितने दिनों में, अच्छा, संख्या दुगनी करने पर कितने दिनों में आधा काम पूरा होगा? तो पूरा काम हमारे पास कितना था? 84x का। आधा काम कितना होगा? 42x, है ना। तो 2x लोग कितने दिनों में 42x काम करेंगे? तो एक आदमी तो 1 किलोमीटर की सड़क बना रहा था, तो 2x आदमी 2x किलोमीटर सड़क बनाएगा। लेकिन ये रोज का काम है उसका, रोज 2x किलोमीटर। तो 42x काम करने में उसे कितना समय लगेगा? x और x कट गया, ये और ये कट गया, 21 दिन का। तो स्पष्ट है, इसका उत्तर 21 आएगा। आप फिर से इसको एक बार रिपीट कीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि एक बार में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये आज तक का सबसे अच्छा तरीका लगा होगा समय और कार्य के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 6 पुरुष किसी सड़क की मरम्मत 14 घंटे में कर सकते हैं। 4 घंटे में सड़क की मरम्मत करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? मतलब 6 पुरुष सड़क की मरम्मत कितनी देर में कर रहे हैं? 14 घंटे में। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि सड़क पे बहुत से गड्ढे थे और एक पुरुष 1 घंटे में एक गड्ढे को भर सकता था। एक पुरुष 1 घंटे में एक गड्ढे को भर सकता था। तो 6 पुरुष 1 घंटे में 6 गड्ढे भर सकेंगे और 6 पुरुष 14 घंटे में 6 गुना 14, ठीक है, 84 गड्ढे भर पाएंगे। मतलब सड़क पर कुल 84 गड्ढे थे जिन्हें भरना था और सड़क की मरम्मत करनी थी। अब पूछा क्या जा रहा है कि 4 घंटे में सड़क की मरम्मत करनी है। पहले तो लग रहा था 84 गड्ढे भरने में 14 घंटे का समय, लेकिन हमें वो काम करना है 4 घंटे में। तो 84 गड्ढों को अगर भरना हो, 84 गड्ढों को अगर भरना हो 4 घंटे में, तो हमें 21 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक आदमी एक गड्ढा भर रहा है, एक पुरुष एक गड्ढा भर रहा है, तो 21 लोगों की आवश्यकता होगी। हमारा उत्तर 21 आ जाएगा। तो आपने देखा कि कितना आसान है ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और सी से 3 गुनी है।
यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने खुद से दिया है, इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और क्वेश्चन में कहा गया कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी और सी से 3 गुनी है। हम लोग एक कंडीशन ऐसा मानते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो ये 1 है तो ये 2 है, लेकिन ए की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। अब हमें इसका मान निकालने में कठिनाई होगी, ये फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न के रूप में आएगा, और आगे का कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल कर देगा। मुश्किल नहीं करेगा लेकिन थोड़ा समय लेने वाला हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने माइंड को इस तरह से सेट करके रखेंगे कि हमें कहाँ पर कौन सा मान पुट करना है वो अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए, इसका 3 गुना करना है तो यहाँ पूर्णांक मिला, तो यहाँ भी पूर्णांक होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मान लेते हैं, इसको बी 2 पेड़ लगा रहा है, नहीं, सी 2 पेड़ लगाता है, तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी और सी से 3 गुनी है, इससे 3 गुनी है तो ये 6 पेड़ लगाएगा। अब बी से दुगनी है तो 6 कितने का दोगुना है, तो 3 का। देखिए बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन, 6, 3 और 2, 6 3 से दुगना और 6 2 से 3 गुना। अब तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं, तो 12 दिनों में। 6 3 9 और 2 11, 12 गुना 11 132 यूनिट, 132 पेड़ लगाना था। अब ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए 6 यूनिट काम करता है और सी 2 यूनिट, तो इसे हम 8 से डिवाइड कर देंगे। 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, फिर इसे 2 से डिवाइड किया जाए तो 16.5 हमारा आंसर होगा। आप इसे रिपीट करके देखिए। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में और बी अकेला उसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ए 30 दिन और बी 60 दिनों में काम को खत्म करता है। हम लोग इसका एलसीएम मानेंगे 60। इससे पता चला कि ए रोज़ाना 2 किलोमीटर की सड़क बनाता है और बी 1 किलोमीटर की सड़क बनाता है, तो दोनों मिलकर के कितना सड़क बनाएंगे, 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे लेकिन वे 5 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल कितना सड़क बन गया, 15 किलोमीटर। अब ये पूछा जा रहा है कि कार्य का कितना हिस्सा शेष रह गया। देखिए 60 यूनिट काम था, 15 यूनिट हो गया, शेष कितना बचा, 45 यूनिट। अब इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, तो जब फ्रैक्शन के रूप में लिखना हो तो इसे हम टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे। 15 से 3 बार में और 15 से 4 बार में, तो 3/4 हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा समय लेने वाला क्वेश्चन है, समय नहीं लेगा, थोड़ा आप ध्यान से समझिए इसे, और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है तो इस पर थोड़ा समय दें। चलिए, ए और बी किसी काम का 13/15वां भाग और बी और सी 11/20वां भाग कार्य करते हैं। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो ए और बी मिलकर 13/15 भाग कार्य करते हैं और बी और सी 11/20 भाग कार्य करते हैं, और ए और सी की मजदूरी का जो अंतर है वो 7600 रुपये है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से बनाने के लिए हम लोग ऐसा, ए और बी 13/15 काम करते हैं, पहले इसका मतलब समझिए। 13/15 कहने का मतलब है कि 15 कार्य था टोटल काम कितना था 15, उसमें से कितना कर दिया 13, और यहाँ पे टोटल काम कितना था 20, उसमें से कितना कर दिया 11। तो हम लोगों के लिए आसान ये तब हो जाएगा जब हम लोग इसके हर का को इक्वल कर दें।
हर को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसे 4 से गुना करना होगा और इसे 3 से। तो देखिए a प्लस बी, इसे हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 13 चौक 52 और 15 चौके 60। हमारे पास क्या आया, 52 बटा 60। और b प्लस सी 3 से गुना करना है, b प्लस सी 33 बटा 60। हम लोगों ने दोनों के काम को इक्वल कर दिया क्योंकि ये दोनों एक ही काम पे लगे हुए थे। अब देखिए a और b 52 में से 60 काम करता है और b और c कितना काम करता है, नहीं, a और b 60 में से 52 कार्य कर रहा है और b और c 60 में से 33 काम कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर a और b और ये काम क्या है, ये टोटल काम है और यहाँ कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो a b और c जो है वो कितना काम कर रहा है, बाकी का शेष काम 8 यूनिट। यहाँ पे a कितना काम कर रहा है, 60 में से 33 माइनस होगा 27। a और b का, a और c का हमें पता चल गया, तो अब हमें किसका पता करना है, b का। तो b कितना काम करेगा, हम लोग a का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं। 27 में कितना जोड़ेंगे कि 52 आएगा, तो b कितना काम करेगा, 25 यूनिट। ये तीनों के कार्य करने की क्षमता पता चल गई। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि a और c की मजदूरी का अंतर। देखिए a 27 यूनिट काम कर रहा है और c 18 यूनिट, तो कितना कम पेमेंट मिलेगा c को a से, तो 19 यूनिट। कितना कम पेमेंट मिलेगा, 19 यूनिट। और ये कितने के बराबर है, 7600 के। ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आया, 400। 1 यूनिट इज इक्वल टू 400। अब इन्हें टोटल कितना पेमेंट मिलना चाहिए, टोटल कितना पेमेंट है, तो टोटल काम ये लोग कर रहे थे 60 यूनिट, उसमें से सी ने 8 यूनिट किया, ए ने 27 यूनिट और बी ने 25 यूनिट, लेकिन काम तो टोटल 60 यूनिट का था। तो 60 गुना 400, हमारा उत्तर कितना आएगा, 24,000। तो दोस्तों आज मैंने टीसीएस से आए हुए और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन वो एक ही टाइप के हैं जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लगभग 40 क्वेश्चन मैंने अलग अलग खोज करके आप लोगों को बताया। अगले वीडियो में मैं केवल समय और कार्य का सारा कॉन्सेप्ट, एक छोटे से छोटा क्वेश्चन से लेकर के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तक को के सारे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अगले वीडियो में। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है, इससे आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, 6 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करती हैं और 14,830 रुपये कमाती हैं। एक दिन में 4 महिलाएं और 6 पुरुष कितना कमाएंगे। तो देखिए 6 पुरुष 2 दिन में कितना कमा रहे हैं, 14,830 रुपये। 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएंगे, 2 दिन में तो 14,830 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन एक दिन में 7,413 रुपये। 6 पुरुष एक दिन में 7,415 रुपये। तो यहाँ हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएगा वो पता करना था आंसर के लिए। उसके बाद एक और चीज़ है कि 4 महिलाएं एक दिन में, तो इसमें हमें 4 महिलाओं के एक दिन की कमाई को जोड़ना होगा। 5 महिलाएं 2 दिन में इतना कमा रही हैं, तो 5 महिलाएं एक दिन में 7,415 रुपये कमाएंगी। एक महिला कितना कमाएगी, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 और 4 24, माफ़ कीजिएगा 5 से इसे डिवाइड करना है, तो 5 एकम 5, 2 और 4 24,
5 चौका 20, 4 41, 8 पचे 40 और 3, मतलब एक महिला एक दिन में 1483 रुपये कमाती है। तो 4 महिलाएं 1483 गुना 4, 4 तिया 12, हाथ में 1, 8 चौका 32 और 1 33, 3 हाथ में 4 चौका 16 और 3 19, हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, 5932 रुपये, ये महिला की कमाई। अब इसमें हमें पुरुष की कमाई जो थी एक दिन की 6 पुरुष की, वो जोड़नी है, 7415 रुपये। इसमें हम 7415 रुपये ऐड करेंगे। तो 7 4 9 4 13, हाथ में 1, 7 5 12 और 1 13, 13,347 रुपये आएगा हमारा उत्तर। लेकिन शायद ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 13,347 रुपये। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसे एक बार और कैलकुलेट करके देखिए। 13,347 रुपये।